भाई आपने बताया आपने इतनी सारी चीज़ें करी है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है। नचिकेत से भी मेरी मुलाकात हुई थी वो ऑफलाइन इवेंट में। वो थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दैट, क्योंकि हम जैसे लोगों की बहुत हेल्प हुई उस चीज़ के, जैसे वी आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट कि कैसा चल रहा है पॉडकास्टिंग करना कैसा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली वहाँ पे। मुझे पता चला एक्चुअल में कि रणवीर भाई इज़ रणवीर भाई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द टीम। कि टीम कैसे है रणवीर भाई को ऊपर लेके आ रही है, बियर भाई सबको ऊपर लेके आ रही है। बट यूजुअली कैसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में कि ये बंदा है, मतलब ये बंदा सब कर रहा होगा, बट बिहाइंड द सीन्स कितने काम होते हैं, कितनी चीज़ें हैंडल होती है। एट द एंड देखा जाए तो टीम ही आपको ऊपर लेके जाती है। और वो नचिकेत ने भी, हमने ऑफलाइन इवेंट में नचिकेत से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स जो हर चीज़ को लीड कर रहे थे तुम। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बताओ नचिकेत, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तुम कौन सी चीज़ें कर रहे हो और कितना सीखने मिला है तुमको? राइट सो अभी जो मेन, जैसे मनीष भाई ने बोला था कि मेरा जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टीम के साथ पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, तो मेजर फोकस उस पर ही है। एंड जो बेस्ट चीज़ जो मैंने इनसे ही सीखी है और रणवीर से ही सीखी है कि किस तरीके से आप काम को डेलीगेट कर सकते हो। और ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना बहुत डिफिकल्टी इसमें फेस कर रहे हैं, बीट कंटेंट क्रिएटर्स, बीट वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि हर एक को एक वो इनसिक्योरिटी होती है कि मैंने काम किसी और को दे दिया तो मैं क्या बोलते हैं ऑब्सोलीट हो जाऊंगा, मेरा वैल्यू कम हो जाएगा और मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, फिर मेरे को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो अपनी टीम को आगे काम डेलीगेट नहीं करते हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी कि डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे डेलीगेट करना है। एंड अभी नाउ वी आर एम्पावरिंग आवर टीम लीडर्स टू बिल्ड देयर ओन टीम्स फर्दर, ताकि वो लोग भी उनके जो एक्टिव काम है उसमें से फ्री हो, एंड देन वी कैन बिल्ड समथिंग फॉरवर्ड। क्योंकि जैसे मनीष भाई ने बोला है, बीइंग द नंबर वन यू हैव टू सेट बार फॉर अदर पीपल एज वेल। तो अभी पॉडकास्टिंग के बाद क्या, वो काफ़ी लोग हमारे तरफ देख रहे हैं, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद दैट। एक तो it will be very interesting, Nachiket. I think you should share your journey of how you joined Beer Biceps and how in what capacity did you join और कितने समय में where have you moved. I think the reason why I want it to go out is because I want a lot of people to take inspiration from his journey and prioritize hard work. Well, the best part that I like about Nachiket is I have never heard no from his mouth. कुछ भी I throw and रणवीर थ्रोज बिजार थिंग्स, मतलब इट इज़ नॉट इजी टू वर्क विद रणवीर। जैसे कुछ एग्जांपल बहुत, अरे पूछो मत। मतलब फॉर एग्जांपल जिस स्टूडियो में आप आए थे, आप अगली बार आओगे तो वो स्टूडियो का नक्शा चेंज हो रहा है। अच्छा। और उसमें आपको पता नहीं, मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अच्छा। और जब वो मेरे को कान में आया था तो मैंने बोला नचिकेत ये क्या, तो बोला कि भाई मैं संभाल लूंगा। तो मैं बोला श्योर, ऑलरेडी वो स्टूडियो खराब नहीं था। हाँ, अच्छा था, राइट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज एंड ऑल ऑफ दैट। उसका पीओपी सब निकल गया है, अभी वापस बन रहा है। तो ऐसी चीज़ें रणवीर हैंडल करता है। रणवीर को 12 बजे 1 बजे रात को फ़ोन को कुछ भी करके फ़ोन आ जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये भी है कि मान लो कि ऑफिस है, ऑफिस चल रहा है, 2 पुलिस वाले लोग आ गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, जबकि एवरीथिंग इज लीगल, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल दे कम इन, राइट? आई मीन इट्स देयर जॉब। तो उनसे बात करना, उनको संभालना, मतलब एक तो होता है कि वर्क वाली चीज़ें जो आपका डेली ऑपरेशंस और काम और एक अनसीन वर्क। फॉर एग्जाम्पल 80 लोग हैं ऑफिस में, 80 लोग हैं तो ऑफिस की यूटिलिटीज़ उस तरीके से यूज़ होंगी। तो अचानक फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर नहीं है तो वो किसको डेलीगेट होगा, वो किसका काम है, उसने किया नहीं किया। तो उसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम भी बनाया नचिकेत। दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू टेल अबाउट हिज जर्नी एंड इन हाउ मच स्मॉल टाइम फ्रॉम वेयर ही हैज़ गॉन। सो मैं हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से, विच इज़ अ टाउन इन महाराष्ट्र। तो वहाँ से मैं इंजीनियरिंग के लिए मुंबई में शिफ्ट हुआ। मैंने इंजीनियरिंग करी है IT से फॉर 4 years। और एक कि IT में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कोडिंग मेरे को समझती थी बट मज़ा नहीं आता था। और मेरे को फिगर आउट हो गया था कि यार दिस इज़ समथिंग आई डोंट वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो बाकी इंजीनियर्स को भी समझ जाता है एक पॉइंट के बाद में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस, तो उसमें नहीं समझ आता। जैसे सेकंड ईयर में टेक्निकल चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, मैं बोला भाई नहीं होने वाला अपने से, कुछ और ढूंढते हैं। तो वही कॉलेज में इवेंट मैनेजमेंट में था, तो हमने मैराथन्स ऑर्गेनाइज किए, स्टैंड अप कॉमेडी के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके ना मैंने बहुत कुछ सीखा। और जिस क्लब को मैंने सेकंड ईयर में ज्वाइन किया, थर्ड ईयर में मैं उसी क्लब का प्रेसिडेंट था। तो फिर उन इवेंट्स को लीड करना, एक 15-16 लोगों की टीम अरेंज करना, एक 800 लोगों के लिए मैराथन प्लान करना, वहाँ से ऑपरेशंस वाली बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। और ये जब मेरा जर्नी था ना, इसमें कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि मैं औरंगाबाद से आया तो वहाँ पे इंग्लिश इतना ज़्यादा बात नहीं किया जाता है। और मैं मुंबई में कॉन्वेंट कॉलेज में था, तो मैक्सिमम कॉन्वर्जेशन सारे इंग्लिश में हो रही है। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार कॉन्फिडेंस का कहीं ना कहीं बीट हो गया था फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा। बट फर्स्ट ईयर के एंड में ना मैंने थोड़ा एक हेयर लॉस के ऊपर वीडियो देखा था,
और वो वीडियो था रणवीर का। मैं बोला यार बंदा अच्छे से सिखा रहा है, तो मैंने ऐसे ही उसके बहुत सारे बाकी सारे वीडियोस देखे एंड मैं कम्युनिकेशन सीखा, ड्रेसिंग सीखा, खुद के ऊपर और कॉन्फिडेंस आया आफ्टर लुकिंग एट रणवीर वीडियो। तो एक था कि यार इस बंदे को कभी ना कभी मिलना है, इसके बाद कभी ना कभी काम करना है, बिकॉज इज गिवन इट अ लॉट, मतलब उसने लिटरली मेरा ट्रांसफॉर्म किया लाइफ, तो उसके साथ काम करना ये था। तो मैं हमेशा है ना मंक एंटरटेनमेंट में अप्लाई करता था कि यार मुझे मंकी में काम करूंगा, तो रणवीर की कंपनी है मंकी, वैसे उसमें ना मेरे को एडिट करने आता है ना शूट करने आता है, शायद से एप्लीकेशन ना हो, बट मंक एंटरटेनमेंट लग जाऊंगा तो रणवीर को किसी दिन मिल लूंगा। दैट वॉज द ओनली होप कि रणवीर को मिल लिया, उसके कंपनी में काम कर लिया, दैट्स इट। वैसे करके मैं अप्लाई करते रहा, बट कभी कुछ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक दिन रणवीर ने स्टोरी डाला था कि हम वीडियो एडिटर्स को हायर कर रहे हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन भेजो। तो मैं बोला यार वीडियो एडिटर्स को हायर कर रहे हैं तो अपना एप्लीकेशन भी भेज देता हूँ, अगर अच्छा लगा तो मंकी को फॉरवर्ड कर देंगे कि यार प्रोफाइल अच्छा हायर कर लो। फिर वहाँ से मेरे को एक्चुअली वो टाइम पे जो काम कर रहे थे ऑपरेशंस में मयंक, उनका मेरे को रिप्लाई आया और उन्होंने बोला मनीष भाई को कि इस बंदे को इंटरव्यू करते हैं और देखते हैं। तो फिर मनीष भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया, उनको अच्छा लगा। आई डोंट नो व्हाट ही सॉ ऑन मी बट ही गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। देखे एक सेम हसल, मतलब मैं भी बड़े सिटी से नहीं आता हूँ, मैं भी बहुत छोटे, और हमारे पहले वाले पॉडकास्ट में मेरा पूरा जर्नी डिस्कस हुआ है, राइट। तो वही मैंने देखा, मतलब मैंने ना एक 19 साल का मनीष देखा, तो मैंने बोला यार ये मेरे को चाहिए एंड आई एम लाइक ओके लेट्स वर्क। तो मतलब पोजीशन था नहीं, हमने क्रिएट किया वो पोजीशन बिकॉज आई वांटेड हिम टू वर्क। वो हंगर देख के हो। हाँ, कि मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे लड़के को नहीं देंगे चांस तो कैसे चलेगा। So that's that, and you know ये मैंने नचिकेत को बताया नहीं है कभी। अच्छा, आज रिवील हो गया। वो पोजीशन था नहीं हमारे पास, हमने क्रिएट किया था। हमने बोला नहीं ये तो चाहिए अपने को। वो दिख क्या जाता है कई बार, वो एक्स फैक्टर दिख हम क्या। वो अभी भी करते हैं, नचिकेत भी वो करता है। लाइक फॉर एग्जांपल पोजीशंस नहीं होते हैं, वी हैव हायर्ड कपल ऑफ पीपल राइट नाउ जो हमारे पास पोजीशंस नहीं थे, बट मैंने बोला यार नची फायर लगा मेरे को, तो नची बोला हाँ फायर तो है, लेट्स टेक अ चांस। सो वी टेक अ लॉट ऑफ चांसेस। तो वो बैलेंस कर पाना, आई थिंक नचिकेत है और 2-3 लोग और हैं ऑफिस में जो वो सस्टेन कर पाए और यू नो वो मर्यादा को रखते हुए मेहनत कर पाए बेसिकली। तो ये भी लेसन सीखा कि जस्ट बिकॉज वो एक वीकर बैकग्राउंड से या छोटे शहर से आता है डजंट मीन कि वो कर ही लेगा, हमेशा करते रह पाएगा लॉन्ग टर्म में, जो कि हाँ, सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो दैट इज़ गुड। आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑल्सो, कि वो कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यू नो लेके यू नो वो, मतलब इट इज़ लाइक सोने के ओर से खदान से सोना तो मिल जाता है, लेकिन उसको तपना पड़ता है फॉर इट टू बी प्यूरिफाइड एंड फॉर इट टू बी एट दैट 24 कैरेट गोल्ड। और फिर वो 24 कैरेट गोल्ड भी यूज़ में नहीं आता है, उसमें 2 कैरेट कोई और एलिमेंट मिलाना पड़ता है फॉर इट टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, बिकॉज गोल्ड बहुत वीक यू नो सॉफ्ट मेटल है, राइट। तो वो जैसे बहुत सारी आदतें हमको अंडू करनी पड़ती है और बहुत सारी आदतें सीखनी पड़ती है, राइट। मतलब इवन मेरे साथ ये हुआ है कि मैं रणवीर के साथ जब पहले हैंग आउट करता था, साइलेंटली मैंने रणवीर से बहुत सी चीज़ें सीखी है। एज सिंपल एज कपड़ा कैसे पहनते हैं, ड्रेसिंग कैसे करते हैं। रणवीर ने कभी मेरे को पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन वो जैसे पहनता था मैंने बोला यार मेरे से तो अच्छा दिख रहा है ना, तो यार यदि मैं इसके साथ घूम रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूं, राइट। तो मैं खुद ही अपने आप, मैंने उसको बोला भी नहीं, उसने मुझे बोला भी नहीं, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम विथ हिम एंड व्हेन आई एम इन पब्लिक आई एम ऑल्सो ड्रेस्ड लिटिल बिट लाइक हिम और समथिंग, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट हो जाए। सो ऐसे आई थिंक नचिकेत ने भी ऐसे बिना बताए हुए खुद लेसन्स पिकअप करके बहुत सीखे हैं, जो वो आगे भी सिखाता है। तो ये मैं मैसेज पुट आउट करना चाहता हूँ कि नॉट नेसेसरीली यदि वो पर्सन छोटे शहर से या बड़े शहर से है तो वो टिक ही जाएगा या वो कर ही लेगा। मेहनत करने का एक ज़ील होना चाहिए, राइट। वो ह्यूमिलिटी और अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कल्चर में ढल रहे हो और आपको बड़ा विजन आपको पकड़े हुए हो, ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, कहीं यहाँ जा रहे हो कहीं वहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पे हो गया, फिर कैसा चला, क्या हुआ? और मेन जो मैं पहले भी चीज़ हाईलाइट कर रहा था ना, तो मैं ऑपरेशंस में ज्वाइन किया। फिर मेरा जो पहला काम था, जो एकदम बेसिक टास्क थे, वो थे कि ऑफिस में हमने नए कंप्यूटर्स करे थे, उसके लिए कीबोर्ड ऑर्डर करना है, स्पीकर्स ऑर्डर करना है, एक्सेट्रा। एडमिन वर्क बेसिकली, एडमिन वर्क।
तो वही फिर ओवरऑल वहाँ से एडमिन वर्क सीखा, फिर धीरे हमको प्रोफाइल्स हायर करने, तो बोला हाँ नहीं मैं देख लूँगा, तो वहाँ से धीरे धीरे करके मैंने HR का भी काम सीख लिया। फिर उसके बाद में खर्चे बढ़ रहे थे, बोला यार ठीक है मैं देख लेता हूँ कैसे कट डाउन कर सकते हो, थोड़ा फाइनेंस रेवेन्यू वहाँ पे समझा, फिर समझा कि आगे एक्सपैंड करना है, और क्योंकि वो टाइम पे हम वडाला में शूट करते जहाँ पे आपके साथ पॉडकास्ट किया था, वहाँ से आगे मूव करना है, तो फिर वो पूरा एक्सपेंशन कैसे प्लान करना है वो चीज़ें सीखी। ऐसे हर एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने बस बोला कि हाँ कर दूंगा, और धीरे 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 सीखता गया। एंड कट टू दिस टाइम अभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से लीड करना है, रेवेन्यूज़ कैसे होने चाहिए, टीम्स क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो रणवीर और मनीष भाई के गाइडेंस के साथ और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ में बहुत अच्छे से सीख गया। बेसिकली तुम वन ऑफ द लीडर्स हो, जो मेन लीडर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। हाँ मतलब मान लीजिए कि यदि रणवीर छुट्टी पे है और मैं छुट्टी पे हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस नहीं चलेगा, नचिकेत संभाल लेगा। नचिकेत विल डू इट। एंड नचिकेत ने भी ऐसे लीडर्स अपने अंडर ग्रूम किए हैं। यदि नचिकेत भी छुट्टी पे है तो आज के टाइम पे हम अफोर्ड कर सकते हैं कि रणवीर, मैं और नचिकेत तीनों साथ में ट्रिप ले सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है कि यार कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सको। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको बताया कि हमारे इंटरनेशनल के कुछ प्लान्स है, मतलब एक ही समय पे रणवीर को किसी और कंट्री में होना पड़ेगा, मुझे किसी और कंट्री में होना पड़ेगा, और नचिकेत को किसी और कंट्री में होना पड़ेगा। टाइम जोन्स भी अलग होंगे। अच्छा, इसके बावजूद वी विल मेक श्योर दैट ऑपरेशंस एट बियर बाइसेप्स, स्किल हाउस, राज, नथिंग फॉल्स अपार्ट, राइट? बिकॉज यू नो दैट सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्ड करना, ये ना कंटेंट क्रिएटर्स को ना ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अ 1 पर्सन गेम, और जो भी 1 पर्सन गेम खेलते रहेगा ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, राइट? तो मतलब हमारे थोड़े दिन पहले AGM हुआ, हम एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, राइट? अभी ये कौन करता है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्ड या बहुत सारे फंडेड स्टार्टअप्स वो लोग करते हैं, राइट? कि आप अपने CFO के साथ और बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठे हो। आप सोचो कि हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं और हम बोर्ड मेंबर तक की बात कर रहे हैं, राइट? कि आप बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठे हो, बोर्ड मेंबर्स आपको बता रहे हैं आपने ये ठीक किया, ये ठीक नहीं किया, ये खर्चा ज़्यादा हो गया, ये सिली खर्चा था, ये नहीं करना चाहिए था, ये वो कहानी। और in terms of operations, in terms of HR, in terms of culture, in terms of a lot of different things, हर चीज़ उस स्क्रूटीन में आती है। सवाल किए जाते हैं, मतलब रणवीर और मैं को फाउंडर्स हैं, तो हमको बोर्ड मेंबर सवाल करते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया, ये क्यों लिया, ऐसा क्यों किया, ये आपने क्यों नहीं किया। अच्छा, लाइक ऐसा ये स्ट्रक्चर है, राइट? तो दिस इज हाउ वी हैव स्केल्ड बियर बाइसेप्स। दिस इज व्हाट, मतलब हमको ना अगले 3 से 5 साल का प्लान पता है। वो तब हो पाता है जब यदि आज मैं बजटिंग से फ्री हो गया हूँ, बिकॉज वो नचिकेत विथ हिज टीम मेंबर्स देख लेता है, और 6 महीने के बाद नचिकेत भी ये सब नहीं करेगा। जो आज नचिकेत कर रहा है वो नचिकेत नहीं करेगा, राइट? हमारे ऑफिस में एक और रूल है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दिस। हमारे यहाँ जो भी ऑफिस बॉय ज्वाइन करते हैं, हम उनको 8 मंथ्स से ज़्यादा ऑफिस बॉय नहीं रहने देते हैं, उनको ऑफिस बॉय से अपग्रेड करना पड़ता है। तो अभी हमारे प्रोडक्शन टीम में 3 लोग ऐसे हैं जो पहले हमारे ऑफिस बॉय थे, अब वो कोई लाइट देख रहा है, कोई कैमरा देख रहा है, कोई साउंड देख रहा है, और हमारा जो एडमिन स्टाफ जो पहले नचिकेत एज अ उस पोजीशन पे ज्वाइन हुआ था ना, जिस पोजीशन में नचिकेत, उस पोजीशन पे आज मतलब हमारा एक ऑफिस बॉय है, वो अपग्रेड होकर वहाँ बैठा हुआ है। तो ये भी हमारा एक कल्चर है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो एक स्टेप ऊपर बैठे रहे। मतलब माय पॉइंट इज़, यदि हमारे ऑफिस बॉय वो अगले 10 साल भी ऑफिस बॉय रहेगा तो वो अपने बच्चों को क्या बनते हुए दिखेगा। लेकिन यदि वो सोचो कि जिस रूम में पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग, इतने अचीवर्स लोग आ रहे हैं, जिनकी कहानी वो रोज यदि बिना सुने भी सुनेगा ना वहाँ बैठ के, तो भी उसके मन में जागेगा ना, यार दुनिया तो कितनी बड़ी है, मैं चाहूँगा मेरा बच्चा बड़ा बने। तो ये एक सब्लिमिनल, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, राइट? तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम ध्यान देते हैं विशाल भाई। आई थिंक वही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार हम समझ नहीं पाते, कंटेंट क्रिएटर मतलब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है करके देखते हैं, और मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने आप को ऐसे ही देखते हैं। बट मुझे लगता है अगर हमें, जैसा आप लोग बड़े बन रहे हो, हमें वैसा ऑर्गेनाइजेशन टाइप की मेंटालिटी रखनी पड़ेगी, हमें उतना वो सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, हमें वो लीडरशिप में अपने आप को एक एक स्टेप ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो नीचे हमारा है वो भी ऊपर बढ़ते रहे। बट उसके लिए जरूरी है कि ऐसे लोग हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपका काम पूरा हल्का कर दे, ताकि आप फ्री हो सको और आप नई नई चीजें कर सको और पूरी कंपनी को ग्रो कर सको। तो आई थिंक मैंने भी जब ये इवेंट अटेंड किया तो वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन यही था कि कैसे टीम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टीम पे हम और फोकस भी कर रहे हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।